रेसिप्रोकल लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस लॉ को आप देख लें। ये लॉ क्या कहता है, ये बेसिकली जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है ना, इस लॉ में हमेशा आपने लेने हैं 3 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स आपने लेने हैं? 3 एलिमेंट्स। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम कितने एलिमेंट्स लेते थे? 2 एलिमेंट्स। तो इधर आप कितने एलिमेंट्स लेंगे? 3 एलिमेंट्स। तो इसकी जरा डेफिनेशन देख लें। when 2 elements combine with third element independently, अलहदा से मतलब आपने इसको उसके साथ रिएक्शन करवाना है इंडिपेंडेंटली। और ये जो थर्ड एलिमेंट है ना, इसका आपने मास भी क्या लेना है? फिक्स्ड लेना है इंडिपेंडेंटली। देन द मासेस, then the mass ratio is small whole number in which they combine with third element as well as they combine themselves। इसको ज़रा समझ लीजिएगा। इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि आपने लेने हैं 3 एलिमेंट्स। उन 3 एलिमेंट्स में से जो आपने 2 एलिमेंट्स लेने हैं ना, उनका मास फिक्स नहीं होगा, नॉट फिक्स्ड मास। वो कंबाइन करेंगे थर्ड एलिमेंट से, उस थर्ड एलिमेंट का मास फिक्स्ड होगा। मिसाल के तौर पर आपने कंपाउंड ए और कंपाउंड बी और कंपाउंड आपने सी ले लिया, तो इन 2 एलिमेंट्स में से मास वेरिएबल होगा, तीसरे का जो इसका मास वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा। तो 2 एलिमेंट्स का जो मास जो वेरिएबल होगा इस तरह होगा, ए वेरिएबल ये सी के साथ रिएक्शन करेगा, बी वेरिएबल आगे ये भी किसके साथ रिएक्शन करेगा? सी के साथ। ठीक है। When 2 elements combine with third element independently, ये देखें ए और बी 2 एलिमेंट्स हैं, ये तीसरे एलिमेंट के साथ मिल रहे हैं सी के साथ इंडिपेंडेंटली। सी का मास क्या है? फिक्स्ड है। ए और बी का जो मास है वो फिक्स्ड नहीं है। देन द मास रेशियो इज स्मॉल होल नंबर इन विच दे कंबाइन विथ थर्ड एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट ए और एलिमेंट बी, ये जो सी के साथ आपस में मिल रहे हैं, इनकी जो रेशियो होगी, इनकी रेशियो और दूसरी कौन सी रेशियो? इसी ए और बी का आपने आपस में भी रिएक्शन करवाना है। तो बदले में आपको क्या प्रोडक्ट हासिल होगा? ए बी। यानी ए और सी जब मिलेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा ए सी, बी और सी मिलेंगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा बी सी। और इसी तरह आपने ए बी का भी आपस में रिएक्शन करवाना है। तो ए सी, ए बी, बी सी, इनके जो आपने फिर एट द एंड आपने जो उनकी रेशियो निकालनी है ना, वो भी क्या होगी? सिंपल होल नंबर रेशियो होगी। इसका ज़रा एग्जांपल से हम दोबारा समझ लेते हैं। अच्छा जी, मिसाल के तौर पर कार्बन, ऑक्सीजन और आपने क्या ले लिया? सल्फर। 3 एलिमेंट्स के आपने क्या बना लिया? ग्रुप। तो इसमें से सबसे पहले होगा क्या? कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2, सल्फर प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू SO2। अच्छा देखें, इन 3 एलिमेंट्स में से ना ये मैंने ले लिए 2 एलिमेंट्स। क्या ले लिए जी? 2 एलिमेंट्स। गौर से देखें, इधर कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12। इधर सल्फर का एटॉमिक मास क्या है? 32। यानी इन दोनों एलिमेंट्स का, इन 2 एलिमेंट्स का क्या है जी? जो आप मास ले रहे हो वो क्या है? वो फिक्स नहीं है, मतलब नॉट फिक्स्ड मास।
अच्छा, ये आपने ले लिया। इन्हीं 2 एलिमेंट्स को आपने आगे तीसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करवाना है, जिसका मैस क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अब देखें, ये तीसरा एलिमेंट है आपके पास ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन क्या है आपके पास 32, इधर भी ऑक्सीजन आपके पास क्या है 32। यानी 2 एलिमेंट्स जो आपके पास कार्बन और सल्फ़र थे, इनका आपके पास जो मैस है ना वो फिक्स्ड नहीं है। लेकिन आपके पास जो ऑक्सीजन है थर्ड एलिमेंट, इसका मैस क्या है जी, फिक्स्ड है। पीछे डेफिनेशन अगर आप रिवाइंड करें तो हमने क्या कहा था, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन विद थर्ड एलिमेंट, व्हेन 2 एलिमेंट्स, वो 2 एलिमेंट्स जिनका मैस क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, विल कंबाइन विद थर्ड एलिमेंट, और उस थर्ड एलिमेंट का उन दोनों के साथ जो मैस है उसकी रेशो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, कंबाइन व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन विद थर्ड एलिमेंट ऑफ फिक्स्ड मास देन देयर मास इज प्रेजेंट इन अ स्मॉल होल नंबर रेशो। फिर आगे वो हम रेशो निकालेंगे किसके साथ, एक तो उनकी आपस में, ये जो कार्बन ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन ये जो आपस में मिल रहे हैं, तीसरा आपने ये जो जिनका मास फिक्स नहीं है उनको आपस में भी आपने रिएक्शन करवाना है उनका। ये देखें CS2, इसके भी आपने क्या निकालनी है, रेशो। करना क्या है, एक आप रेशो निकालोगे कार्बन डाइऑक्साइड की, दूसरी आप किसकी रेशो निकालोगे जी, सल्फर डाई ऑक्साइड की, तीसरी आप किसकी रेशो निकालोगे, CS2 की। तो अब आपने करना क्या है, इनके आपने निकालनी है रेशो, इनके आपने क्या निकालनी है, रेशो। रेशो निकालने के बाद अब क्या करोगे, आप देखोगे ये एलिमेंट्स जो कि एक फिक्स्ड एलिमेंट वाले मैस के साथ कंबाइन हो रहे हैं और यही जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इनके दरमियान जो मैस नंबर की रेशियो होगी वो क्या होगी, स्मॉल होल नंबर। अब इस CO2 में हम सबसे पहले देख लेते हैं CO2 के अंदर क्या है, ज़रा इसको देख लें। उसके बाद फिर हम SO2 में भी देख लेंगे और फर्दर हम CS2 में भी। अब देखें CS2 में हमने देखनी है कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो। कार्बन का एटॉमिक मैस होता है 12, ठीक हो गया जी। ऑक्सीजन का आपके पास एटॉमिक मैस कितना होता है 16, आपके पास 2 ऑक्सीजन 32, 4 से ये कैंसिल, ये हो जाएगा 3/8। ये इसकी ये हमने रेशियो निकाल ली। दूसरी अब आपने रेशियो निकालनी है जी SO2 की, SO2 SO सल्फर 32, ऑक्सीजन आपके पास 2 32, तो इसकी रेशियो क्या हो जाएगी 1, या इसको आप कह सकते हैं, ये देखें ये इसकी रेशियो। और 1 को हम मोस्टली नहीं लेते, 1 हमें पता ही होती है, जस्ट ये एक रेशियो आ गई। अच्छा, अब इसके साथ अब आप ले लें तीसरी CS2 की रेशियो। CS2 कार्बन सल्फ़र, कार्बन आपके पास है 12, सल्फ़र एक होता है 32, 2 सल्फ़र हैं तो आपके पास ये हो जाएगा 64। रेशियो आएगी आपके पास 3/16। ये 4 से जब आप डिवाइड करेंगे, या इसको आप लिख सकते हैं 3/16। ये देखें, अब आपने करना क्या है, इन्हीं दोनों रेशियो को आपने क्या करना है, इनका आपस में मुवाजना करना है। तो किस तरह, ये देख लें। अब आप एक हमें क्या हासिल हुई थी 3/8, दूसरी में हासिल हुई थी 3/16। इसका हम यूँ लिख सकते हैं 3/8, इसका अब आपने क्या करना है, मुवाजना करना है, इज़ इक्वल टू 3/16। इसको अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 मल्टीप्लाई 16/3, 3 से कैंसिल 8 2, तो देखें आपके पास रेशियो क्या हासिल हो रही है 2/1, या इसको आप लिख सकते हैं 2:1। ये देखें, ये एक स्मॉल होल नंबर रेशियो आपको हासिल हुई है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।